कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मुझे हर सूरत में उसको तलाश करना है, और जब वो मिलेगा तो कयामत ढा दूंगा मैं उस पर। हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। बाबा, बरहान को शक हो गया है और वो पता लगा लेगा कि ये मैंने किया है। पुरसुकून हो जाओ तुम। बाबा, ये बात बरहान को जैसे ही मालूम होगी तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ, खुद पर काबू रखो। हम रास्ते में हैं, ट्रैफिक जैम है, मगर मैं आ रहा हूं। सुन रहे हो तुम? हाँ, सुन रहा हूँ बाबा। फौरन अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जाओ, उसे किसी न किसी तरह राजी करके फुटेज निकलवाओ और बरहान के हाथ लगने से पहले डिलीट कर दो। बात समझ गए? जी समझ गए बाबा। जाओ और काम पूरा करो। अली, क्या कर रहे हो? कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। वक्त कम है और काम ज्यादा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी देर से फारिग बैठी थी, मदद कर देती तुम्हारी। मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता था। मिलकर काम करेंगे तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। अरे वाह, तुम दोनों ने तो काफी तेजी से काम शुरू कर दिया। अली शुरू कर चुका था, मैंने अभी हाथ बटाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आराम से बेहतर काम होता है। बच्चों, बात सुनो मेरी। अगर हमें इस काम को कामयाब बनाना है तो फिर मुश्किलात को फरामोश करना होगा। अली, पता है ये सब काम तुम्हारी वजह से है। शुक्रिया बेटे। अस्तगफुरुल्लाह सईद अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं सच ही तो कह रहा हूं। लो अली, होलसेलर आ गया है। तुम सामान उतारने में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल सईद अंकल। सुमरुत, अचार की बर्नियां कहाँ है? उधर कबर्ड में है भाभी। हारून, 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 क्या बात है? मैं कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा, मैंने सुना नहीं। आपसे माफी चाहता हूं। हारून, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? क्यों, किसी ने कुछ बताया है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं। देखो, परेशानी बताने से वो आदि खत्म हो जाती है, समझे? और शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वाकई जानना चाहते हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, जैसा आप कहें। तो हौसले से सुनिए मेरी बात को। मुझे आपकी बहन से प्यार हो गया है। जुमरुद से मैं मोहब्बत करता हूं भाई। आज से नहीं, कई सालों से। रातों को मैं सो नहीं पाता भाई। कभी नींद नहीं आती तो कभी भूख नहीं लगती। मैं उससे शादी करना चाहता हूं भाई।
बीवी बनाना चाहता हूं उसे। हारून, हारून, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई मुझे बात नहीं करनी। हारून, इस तरह बात नहीं करते। इधर देखो, मैंने कहा इधर देखो। कोई दिल का मामला तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेता हूं तुम्हारी बात। हम अगर दिल वाली बात किसी से सुनी तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तुम तो वाकई में बहुत बड़ी चीज निकली। तुमने दोबारा इस खानदान के टुकड़े कर दिए। सलाम है तुम्हें। भोली मत बनो इतनी तुम। पहले दिन से जानती हूं कि ये सब कुछ तुम कर रही हो, और अब जल्द ही तुम्हारी हरकतें सबके सामने खुलेंगी। इंतजार करो। मैंने कुछ नहीं किया है, और सीसीटीवी फुटेज के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। झूठ मत बोलो। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसका बदला तुम जिहान से ले रही हो। कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा। गलत। जिहान ने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया वो उसकी सजा भुगत रहा है, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? शैतान! छोड़े मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो इधर, और तुम मुझसे बात करोगी। खड़ी हो जाओ यहाँ। मेरे बेटे और बहू के बाद क्या अब तुम मेरे पोते की जान लेने की कोशिश कर रही हो? चालबाज कहीं की। रुक जाए दादी, मत करें ऐसा। तुम्हारा दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी। हत्यार, बस करें। छोड़े इसे। हेलो बिल्गे, क्या तुम्हें उस लड़की ज़ुमरुद और उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला? नहीं मीने,
उन्होंने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर दी और उसके अकाउंट का भी पता नहीं चल सका। अली तक पहुंचने का ये वाहिद रास्ता है, कुछ तो करो तुम प्लीज। फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया बिल्गे, मैं इंतजार करूंगी। ढूंढ के रहूंगी अली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। माफ करना मुझे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ठीक हो तुम? तुम्हारा भाई यहाँ जिंदगी की जंग लड़ रहा है और तुम हो कि तुम्हें इस लड़की की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनिए दादी। कुछ नहीं सुनना बहरान, कुछ भी नहीं। इसे हिसाब देना होगा, इसने मेरे पोते के साथ क्या किया। दादी बस करें। जो आपने सोचा वैसा नहीं है, बल्कि इसने तो जिहान की जान बचाई है। क्या मतलब है? यहां हॉस्पिटल में कोई दोबारा जिहान को मारना चाहता था। अगर ये ना होती तो शायद जिहान कब का हमें छोड़कर जा चुका होता। झूठ है ये। झूठ नहीं है, ये सच है और यकीन करना होगा आपको। आ जाओ बेटी, चलो। चलो बेटी, चलते हैं। बारान, सब कुछ होने के बावजूद तुम उस लड़की की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी ठीक कह रही है बारान। जब से वो हमारे खानदान में आई है, इंतशार फैला दिया है हमारे दरमियान, और तुम भी उसी पर यकीन कर रहे हो। वो बेटी है हमारे दुश्मनों की और दुश्मनी दिखा भी रही है। दुश्मन की बेटी जरूर है ये, मगर ये हमसे दुश्मनी नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो जिहान की जान नहीं बचाती। मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर 100% भरोसा है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। फिर जिहान के साथ ये किसने किया? कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो भी है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा। क्या हुआ, तुम्हें फुटेज मिली क्या? नहीं बाबा, उन्होंने बताया कि सिर्फ ऑफिशियल लोग ही उस फुटेज को देख सकते हैं। मतलब नाकाम हो गए तुम? रिश्वत क्यों नहीं दी तुमने कि अब सब कुछ मुझे सिखाना पड़ेगा? कोई काम तो ढंग से कर लिया करो।
हर काम में गड़बड़ कर देते हो। हमारी जिंदगी अब खतरे में है। सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है बाबा। मुझे इल्जाम मत दे, मैंने वही किया है जैसा आपने कहा। जब से वो लड़की हमारे खानदान में आई है सब कुछ गलत हो रहा है। वो ही असल मुजरिम है। उस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। अब ये बताओ हमें करना क्या है? फुटेज सिर्फ ऑफिशियल्स को दिखाएंगे, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब बारान को भी नहीं दिखाएंगे वो। बाबा, बारान को अच्छी तरह जानते हैं हम, उसके यहां ताल्लुकात होंगे। बस इतना ही जान सके हो बारान को तुम। किसी चीज के अहल नहीं तुम। बहरहाल मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। अब फिर से कोई मसला मत खड़ा कर देना तुम। क्या करेंगे बाबा? हेलो फयाज, हसन हूं मैं, हसन काराबे। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी जगह बाहर सड़कों पर है। मैंने कहा निकलो यहां से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम ठीक हो ना बेटी? कितनी नफरत पाली हुई है इन्होंने मेरे लिए। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका अहमद अंकल? जुर्म क्या है मेरा, मुझे बताइए तो। जुर्म क्या है ये तो नहीं जानता, मगर एक बात जानता हूं मैं कि गुस्से के वक्त सब्र करना अफसोस करने से बेहतर है। हालात पर नजर रखो और सब्र करती रहो बेटी। और कितना सब्र करूं मैं अहमद अंकल? इनकी नफरत चट्टान की तरह मजबूत है। चाहे कुछ भी कर लूं, मगर उस चट्टान को नहीं हिला सकती। मकसद चट्टान को हटाना नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूरी ताकत से उसे खिसकाना होगा। तुम अपनी पूरी कोशिश करो, बस हार मत मानना। फिर देखना एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। सब्र करना मुश्किल काम है, मगर इसका अजर बेहिसाब है। तो बस सब्र के साथ उन लोगों से मिलती रहो। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। यकीन करो मेरा, जरूर मिलेगा। शुक्रिया अहमद अंकल। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आज से तुम खुश रहना शुरू कर दो। चलो अब चलते हैं। शाबाश।
अरे तुमसे एक मैसेज नहीं हो रहा? मैं तो तजस्सुस में रिपोर्ट का पासवर्ड ही भूल गई हूँ जेवदेद। मेरा तुम्हारा पासवर्ड एक ही तो है, उसे इस्तेमाल कर लो। हाँ करती हूँ। हाँ लिखो जल्दी से। हाँ हाँ रुको तो जरा। बताओ ना क्या लिखा है। बात सुनो, क्या हुआ है? कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है, किस्मत में नहीं था। बिल्कुल भी गमज़दा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो जाऊंगा। जेवदेद शुक्र है हम तो जिंदा हैं, बच्चे भी हो जाएंगे, फिक्र मत करो। और भी बहुत तरीके हैं जेवदेद। हम बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हैं। हाँ कितने यतीम बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत होती है, हम उनमें से एक ले लेंगे। जेवदेद चुप तो रहे, बस बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। प्रेग्नेंट हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ, माँ। क्या तुम संजीदा हो ना? बिल्कुल संजीदा हूँ, माँ बनने वाली हूँ मैं। ये घर तो वाकई खुशकिस्मत साबित हुआ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ ना। प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हूँ मैं। अल्लाह! क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों शोर मचा रखा है? अम्मी, हनीफेसू आ रही है। कोई आने वाला है अम्मी। ये किस जबान में कह रही है? मुझे नहीं समझ आया। ये कह रही है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या? मजाक तो नहीं कर रहे ना जेवदेद? अरे वाह बेटा, खुश कर दिया तुमने। अम्मी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुबारक हो बेटी। जीती रहो मेरी बेटी। अम्मी, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरी बेटी। गले लगो मेरे। अल्लाह का शुक्र है अम्मी। मेरा बेटा। जुमरुद, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। ये लाया हूं मैं। ये क्या है अली? खुद देख लो। मेरे बेटे, मेरे बदकिस्मत बच्चे तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा मैंने ही किया है और अब तक कर रही हूं। तमाम हालात का मुकाबला किया और बुरे वक्त का सामना भी, मगर अब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी उन लोगों के मुकाबले। अब तुम भी मुझे छोड़कर मत जाना। अपनी माँ की तरह या अपने बाप की तरह मत हो जाना। वादा करती हूं मैं उन पर दुनिया तंग कर दूंगी, पूरे जहान को आग लगा दूंगी, मगर किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। फिक्र मत करें अम्मी, हम वक्त जाया किए बगैर उन्हें जहन्नम में पहुंचा देंगे।
खास तौर पर उस लड़की दिलान को। जब से वो मनहूस आई है, हम अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ठीक कह रहे हैं दादी। उस लड़की ने ही मेरे भाई की जान लेना चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ? हम भतीजे को देखने आए थे बारान। आज के बाद से मेरी इजाजत के बगैर कोई कमरे में नहीं आएगा। क्या इसने कुछ बताया उसे? बारान मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहा था? बात सुनो मेरी। क्या बात है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? क्यों हर चीज में दखल दे रही हो? जो मुझे करना था वही किया मैंने। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? खानदानी मसलों में टांग मत अड़ाओ। किसी ने जिहान के लिए जाल बिछाया था और मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन इस बात से तुम इतना परेशान क्यों हो? हवेली से भी उसका ताल्लुक हो सकता है। परेशानी से क्या मुराद है? क्यों इस बात पर इतना इसरार कर रही हो? इसरार नहीं कर रही थी, तफसील बता रही थी। और अब मैं जाना चाहती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम अपनी हद से आगे बढ़ती जा रही हो, समझी? अपनी औकात में रहो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, गिर जाऊंगी। छोड़ो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों